सो गाइस आपने O11 डायनामिक और H9 पे हमारे बिल्ड पहले ही देख लिए होंगे। अब एक और कैबिनेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो उनके जैसा ही दिखता है। तो क्या कोई गैस कर पा रहा है कि वो कैबिनेट कौन सा है? नहीं कर पा रहे? चलो मैं बता देता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नो। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप गैस करिए, तो गैस करने वाली बात तो दूसरी है। थंबनेल पे देख के आप जान ही गए होंगे ये कौन सा कैबिनेट है, और अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलो भाई। ये कैबिनेट आता है आसूस का GT502 कैबिनेट। इस कैबिनेट की कुछ खास बात ये है कि इस कैबिनेट में आप 13 पंखे लगा सकते हैं। अब 13 पंखे से मेरा मतलब ये है कि इसमें आप 4 360 mm के रेडिएटर लगा सकते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड में और एक पीछे की तरफ। सही सुना, ये जो कैबिनेट है ये कस्टम कूलिंग कंपैटिबल भी है। इसमें आप एक रेडिएटर को पीछे की तरफ लगा सकते हैं और उसका भी आप फायदा अपने कस्टम कूलिंग में उठा सकते हैं, और एक जो फैन होगा वो इसमें पीछे की तरफ लगा सकते हैं। ये जो कैबिनेट के ग्लासेस हैं वो टूल फ्री मैकेनिज्म पे काम करते हैं, मतलब आपको कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसका ग्लास वगैरह हटाने के लिए। इसके ऊपर आपको 2 वेलक्रो वाले स्ट्रैप हैंडल मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं। अब मार्केट में इसको थैले की तरह लेके मत घूमने लग जाना। बात तो सही है। तो सामने की तरफ आपको मिलता है इस कैबिनेट में 2 3.0 के पोर्ट USB जो बेसिक सब में मिलते ही हैं, एक पावर बटन आ गया और एक टाइप सी पोर्ट आ गया जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी खासी है, और एक आ गया ऑडियो का 3.5 mm का जैक। इस कैबिनेट की सबसे अच्छी बात ये कि ये फुली मॉड्यूलर है और ये कैबिनेट को आप पूरा खोल सकते हो, मतलब एक एक पार्ट खुल के इसका अलग हो जाता है। इस बिल्ड के अंदर हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको पता है हर बार हाई एंड यूज करते हैं, तो ये भी एक हाई एंड प्रोसेसर है 13900 के। ये आता है 24 कोर और 32 थ्रेड के साथ में, और इसकी जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 5.8 गीगाहर्ट्ज की। ये इंटेल का सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर यूज आता है वो आता है हाई एंड गेमिंग, एडिटिंग और 3D रेंडर्स के लिए, और हमारे क्लाइंट के भी ये 3D रेंडर्स के लिए यूज आएगा, इसलिए हमने ये चूज किया। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है वो है मदरबोर्ड। इतने पावरफुल CPU का पोटेंशियल यूज करने के लिए एक मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा खासा चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है आसूस का Z790F गेमिंग वाईफाई DDR5 वाला मदरबोर्ड। वैसे तो इस मदरबोर्ड के साथ में बहुत सारे फीचर आते हैं, बट इसके कुछ खास फीचर ये है कि इसमें आपको मिलता है VRM थर्मल सॉल्यूशन। आपकी VRM बहुत हीट नहीं होंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हीट सिंक लगी हुई है, और कनेक्टिविटी के हिसाब से इसमें पोर्ट की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अच्छे खासे USB 3.0 पोर्ट है, टाइप C पोर्ट है, 30 वॉट का चार्जर सपोर्ट करते हैं। इसमें आप लगा सकते हो एक Gen 5 SSD, 3 Gen 4 SSD, मतलब भर भर के सब कुछ दिया गया है। आसूस का मदरबोर्ड है तो क्वालिटी पे तो कोई शक हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ROG सर्टिफाइड मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको मिलता है 2.5G लैन पोर्ट और आपको मिलता है इसमें Wi-Fi 6E का सपोर्ट। तो ये थे हमारे मदरबोर्ड के कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। इस बिल्ड में हमने जो रैम यूज करी है वो बहुत ही खास है क्योंकि पिछले जितने बिल्ड हमने बनाए थे उसमें हमने ट्राइडेंट G वाली रैम लगाई थी, और इसके अंदर जो अब लगने जा रही है वो है कॉर्सर की डोमिनेटर प्लेटिनम RGB वाली रैम, और इसमें जो दोनों स्टिक चलती है वो 7200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलती है, जिसकी वजह से आपके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली चलेंगे। अब इस बिल्ड का हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो बहुत ही फास्ट स्पीड पे चलने वाली एक SSD है, और वो SSD है सैमसंग की 990 Pro 2 TB की। स्टोरेज की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए और स्पीड उसकी शानदार है ही। सैमसंग की क्वालिटी के ऊपर भरोसा तो सबका है ही। अब इस बिल्ड का हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ROG का Region 3 360 ARGB कूलर। इस कूलर की कुछ खासियत ये है कि इसमें एसेटेक का सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाला पंप मिलता है। इसमें आता है एसेटेक 8 जनरेशन का पंप। इसमें आपको मिलेगी एक बहुत ही सुंदर सी LCD जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो इसके आर्मी ग्रेड सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इसमें आपको मिलेंगे 3 फैन जो है मैग्नेटिक, जो आपस में चिपक जाते हैं। उसकी वजह से तारों के जंजाल से आप मुक्त हो जाते हो। ये कूलर इतना शानदार है कि 100% यूजेज पे भी आपकी CPU का टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री के आसपास रखता है। तो देखिए कूलर मैंने लगाई दी है, अब जो जगह बची है उसमें हमें फैन तो लगाना ही है। अब जो हम इस बिल्ड में फैन यूज कर रहे हैं वो आता है लिएनली की ओर से लिएनली ST120 फैन। इस फैन की खासियत ये है कि ये कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है, और ये एक PWM फैन है। इसका मतलब होता है कि एक हाई स्टैटिक प्रेशर फैन और एक हाई RPM वाला फैन है। इसकी जो RPM है वो 2100 से 2000 RPM के आसपास ही चलता है, तो आपका जो एयर फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार बना रहेगा, और इसका एयर प्रेशर बहुत ही अच्छा है, हमेशा आपका कंप्यूटर ठंडा ही रहेगा। अब जो चीज रह गई है वो आपको भी पता है क्या है और मुझे भी पता है क्या है। वो ऐसी चीज है कि इस बिल्ड की पूरी आधी कॉस्ट तो वो ही लेके चला गया। वो है आसूस का ROG Strix RTX 4090। 24GB का कार्ड आता है सिंगल, और DDR6X मेमोरी के साथ में आता है। अकेला कार्ड ही दुनिया के सारे गेम चलाने के लिए काफ़ी है। कोई सा भी गेम प्ले करो मलाई की तरह ही चलने वाला है। आपके कोई से भी कितने भी हैवी रेंडर हो एकदम स्मूथली निकलने वाले हैं, क्योंकि 4090 सीरीज में भी सबसे टॉप एंड कार्ड अपन ने चूज किया है। इसकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि लुक में तो ये
सुपर डुपर लगता है। इस कार्ड को हमने इस सिस्टम में जो फिट किया है वो हमने इसको वर्टिकली लगाया और वर्टिकली लगाने के लिए हमने इसमें यूज की है कूलर मास्टर की राइजर केबल, क्योंकि इस कार्ड का जो लुक है ना वो वर्टिकली लगने के बाद ही एकदम निखर के आता है। अब देखिए इसमें मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड को पावर सप्लाई करने के लिए हम कोई नॉर्मल केबल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे स्ट्रीमर केबल, जैसा कि हम पिछले सभी सिस्टम में करते आ रहे हैं। तो स्ट्रीमर केबल लगाने के बाद में ये दिखेगा और भी ज्यादा शानदार और भी ज्यादा अद्भुत। देखिए कंपोनेंट तो इतने भारी भारी चूज कर लिए, लेकिन भाई साहब पावर सप्लाई तो देनी पड़ेगी और इस पावर सप्लाई की डिमांड को पूरी करने आ रही है हमारी कॉर्सर की HX 1200 प्लेटिनम सर्टिफाइड पावर सप्लाई। तो आइए देखते हैं सारे कंपोनेंट को फिट करने के बाद में हमारा ये सुपर डुपर एडिटिंग पीसी कैसा दिख रहा है। क्यों लग रहा है ना शानदार? मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए पीसी आपको रोज देखने को मिले और इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और भारी भरकम यूनिक बिल्ड के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम।